एपिसोड की शुरुआत में जाबुजा को देखने के साथ ही गाटो कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और तभी गाटो जाबुजा से कहने लगता है कि मेरे नए प्लान के हिसाब से तुम इसी जगह पर मरोगे जाबुजा। और गाटो की ये बात सुनने के साथ ही जाबुजा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके चलते गाटो कहने लगता है कि तुम्हारे चार्जेस काफी ज्यादा महंगे हैं और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों न तुम्हें रास्ते से ही हटा दिया जाए। वैसे तो मुझे इन पीछे खड़े हुए डाकू और लुटेरों को भी पैसे देने ही होंगे, लेकिन उतने नहीं जितने कि मुझे तुम्हें देने होंगे। सीधी सी बात यह है कि ये तुम्हें मारने के साथ ही मेरे पैसे बचा लेंगे। और उन सभी लोगों को देखने के साथ ही नारुतो मन में सोचने लगता है कि एक निंजा काफी नहीं था क्या जो अब इतने सारे आ गए। और तभी जाबुजा काकाशी से कहने लगता है कि जैसा तुम देख सकते हो काकाशी, मुझे गाटो से मिला हुआ कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है और इसी वजह से ताजुना अब सुरक्षित है। साथ ही अब तुमसे भी मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है। और काकाशी भी जाबुजा की बात पर हामी भर देता है। और तभी गाटो हाकू के पास जाने के साथ ही कहने लगता है, उस समय तुमने तो मेरा हाथ तोड़ ही दिया था, लेकिन मुझे बदला लेने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब सिर्फ मुझे इसी चीज का अफसोस है कि तुम जिंदा नहीं हो। और इतना कहने के साथ ही गाटो हाकू की बॉडी को लात मारने लगता है। और ये चीज देखते हुए नारुतो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिस वजह से वो गाटो की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी काकाशी उसे ऐसा करने से रोक लेता है। और तभी नारुतो जाबुजा से कहने लगता है कि वो तो तुम्हारा साथी था, आखिर तुम गाटो को ऐसा करने कैसे दे सकते हो। और तभी जाबुजा नारुतो से कहने लगता है कि चुप हो जाओ बेवकूफ, हाकू अब मर चुका है। और तभी नारुतो उससे कहने लगता है कि तुम और हाकू इतने सालों तक एक साथ रहे, तो क्या सचमुच में तुम्हें उसकी मौत से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। और तभी जाबुजा कहने लगता है कि तुम्हें शायद शिनोबी होने का मतलब नहीं मालूम, मैंने सिर्फ हाकू का इस्तेमाल किया जैसे कि गाटो ने मेरा इस्तेमाल किया। शायद अब उसकी स्किल्स का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता और इसी का मुझे अफसोस है। और उस लड़की की जिंदगी मेरे लिए वैसे भी कोई मायने नहीं रखती। और नारुतो जाबुजा से कहने लगता है कि तो तुम मुझसे भी ज्यादा बुरे इंसान हो जितना कि मैंने तुम्हें सोचा था। और तभी काकाशी नारुतो को रोकते हुए कहने लगता है कि तुमने बहुत कुछ कह दिया नारुतो, तुम्हें अब चुप हो जाना चाहिए क्योंकि जाबुजा अब हमारा दुश्मन नहीं है। और तभी नारुतो कहने लगता है कि हमारा असली दुश्मन तो यही है काकाशी सेंसे। जाबुजा आखिर क्यों तुम हाकू की शुक्रगुजार नहीं हो, आखिर उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने तुम्हारे लिए हर वो चीज करी जो कि तुमने चाही। उसने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि अपनी जान भी। उसने अपने सपने छोड़कर तुम्हारे सपने पूरे किए, लेकिन क्या तुम्हारे लिए सिर्फ वो एक हथियार ही था। और इतना कहते हुए नारुतो काफी बुरी तरह से रोने लगता है। और तभी जाबुजा भी कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा बोलते हो बच्चे, तुम्हारे शब्द तो खंजर से भी ज्यादा चुभते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि जाबुजा भी काफी बुरी तरह से रो रहा था। जाबुजा कहने लगता है कि जब हाकू तुमसे लड़ रहा था तब उसे भी दर्द हो रहा था, सचमुच में वो काफी ज्यादा नर्म दिल है। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा कि ये सब कुछ इस तरह से खत्म हो रहा है। और इतना कहने के साथ ही जाबुजा अपने चेहरे की पट्टी खोल देता है, जिसके चलते नारुतो जाबुजा से कहने लगता है कि क्या तुम ये चीज देखकर चौंक गए बच्चे, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही इंसान हूँ, चाहे तुम कितना भी कुछ क्यों ना कर लो लेकिन तुम इमोशनलेस नहीं बन सकते। और इतना कहने के साथ ही जाबुजा नारुतो से एक कोनाई मांगने लगता है। और तभी नारुतो जाबुजा की तरफ एक कोनाई फेंकता है और जाबुजा उस कोनाई को अपने मुंह से पकड़ लेता है। और ये चीज देखने के साथ ही गाटो काफी ज्यादा डर जाता है और वो पीछे की तरफ अपने नए गुंडों की तरफ भागने लगता है। और जाबुजा भी उसके पीछे भागते हुए रास्ते में आने वाले हर गुंडे को खत्म करने लगता है। लेकिन इस सब के बीच उसे भी काफी ज्यादा चोटें लगती है। लेकिन अचानक से जाबुजा उस सभी भीड़ के अंदर से निकलने के साथ ही गाटो के ऊपर हमला कर ही देता है। लेकिन तभी काफी सारे गुंडे आकर जाबुजा के ऊपर अटैक कर देते हैं। और तभी गाटो जाबुजा से कहने लगता है कि अगर सनकी तुम्हें अपने दोस्त के पास जाना है तो तुम चले जाओ, लेकिन मुझे अपनी इस सड़ी हुई सी बेकार की लड़ाई के अंदर मत घसीटो। और तभी जाबुजा हंसते हुए कहने लगता है कि बदकिस्मती से मैं हाकू के पास नहीं जाने वाला, क्योंकि गाटो मैं तुम्हारे साथ नर्क में आने वाला हूँ। और इतना कहने के साथ ही जाबुजा गाटो के ऊपर कई सारे वार करने लगता है और आखिर में वो उसे ब्रिज से नीचे गिरा देता है, जिसके चलते वो सभी गुंडे भी अपना हथियार नीचे फेंक देते हैं और तभी पीछे हट जाते हैं। और तभी जाबुजा हाकू की बॉडी के पास जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो ऐसा कर सके। और तभी जाबुजा कहने लगता है कि मुझे माफ करना हाकू, मैं कभी भी तुम्हें थैंक यू नहीं कह पाया। और इतना कहने के साथ ही वो नीचे गिर जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सासुके भी होश में आ चुका था और वो साकुरा से कहने लगता है, साकुरा मेरे ऊपर से हट जाओ, मैं सांस नहीं ले पा रहा। और ये चीज देखने के साथ ही ताजुना भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साकुरा अब सासुके को गले लगा लेती है। और तभी सासुके उठकर कहने लगता है कि आखिर नारुतो कहाँ पर है और आखिर उस मास्क वाले बंदे का क्या हुआ। और साकुरा उसे बताने लगती कि नारुतो ठीक है, लेकिन वो मास्क वाला बंदा मारा गया। और सासुके पूछने लगता है कि आखिर मर गया, लेकिन कैसे, क्या ये चीज नारुतो ने करी। और साकुरा कहने लगती कि मुझे भी नहीं पता। और तभी साकुरा नारुतो को आवाज देने लगती है और सासुके को जिंदा देखने के साथ ही नारुतो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी नारुतो पीछे मुड़कर हाकू को देखने लगता है और तभी उसे जाबुजा की बात फिर से याद आती है
कि हाकू काफी ज्यादा नर्म दिल है। और तभी ककाशी कहने लगता है कि चलो अच्छा है कि सास्के भी सही सलामत है। लेकिन तभी वो सभी गुंडे कहने लगते हैं कि गाटो तो चला गया, लेकिन अब हमें पैसे कौन देगा, हम इस जगह से खाली हाथ तो जाने से रहे, तो अब हमें इसी विलेज को लूटना होगा। और तभी नारुतो ककाशी से कहने लगता है कि कोई अच्छा जुत्सु कीजिए और इन बेवकूफों को रोकिए ककाशी सेंसे। और तभी ककाशी कहने लगता है कि मैं पहले ही अपना काफी सारा चाकरा यूज कर चुका हूँ। और अचानक से वो सभी लुटेरे आगे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन अचानक से उनकी तरफ कोई तीर से अटैक कर देता है। और हमें मालूम चलता है कि ये चीज इनारी ने करी थी और इनारी सभी विलेजर्स को अपने साथ में लेकर आया था। और ये चीज देखकर नारुतो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी इनारी कहने लगता है कि हीरोज हमेशा आखिरी मौके पर ही आते हैं। और तभी नारुतो शैडो क्लोन जुत्सु करता है और ये चीज देखते हुए ककाशी भी अपने आखिरी बचे हुए चाकरा से शैडो क्लोन जुत्सु परफॉर्म कर देता है। और इस चीज को देखते हुए वो सभी डाकू लुटेरे वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी ककाशी जाबुजा के पास पहुँचता है। जाबुजा ककाशी से कहने लगता है कि मुझ पर एक आखिरी एहसान करो, मैं मरने से पहले एक बार हाकू का चेहरा देखना चाहता हूँ, तो एक बार मुझे उसके पास ले चलो। और ये चीज सुनने के साथ ही ककाशी अपनी शैरनगन ढक लेता है और जाबुजा को उठाकर हाकू के पास ले जाता है। और तभी उस जगह पर बर्फ गिरने लगती है, जो कि देखकर सभी गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं। जाबुजा हाकू से कहने लगता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहे, तो अब मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि मेरे अंत में तुम्हारे साथ रहूं। काश मैं भी वहाँ जा पाता जहाँ पर तुम जा रहे हो हाकू। और अगले सीन के अंदर साकुरा ककाशी से पूछने लगती कि क्या यही शिनोबी का तरीका है ककाशी सेंसे, सभी लोग एक दूसरे के द्वारा इस्तेमाल हो रहे थे। ककाशी कहने लगता है कि मुझे नहीं मालूम कि ये सही है या फिर गलत, लेकिन होता तो हमेशा ऐसा ही है, चाहे ये चीज हमारे विलेज के अंदर ही क्यों ना हो। और तभी नारुतो ककाशी से पूछने लगता है कि क्या हमने सिर्फ इतनी सारी ट्रेनिंग इसीलिए की है कि हम एक दिन मारे जाएं। और सास्के भी पूछने लगता है कि आखिर इस चीज की वजह क्या है। और ककाशी कहने लगता है कि ये एक बिना जवाब वाला सवाल है। और तभी नारुतो कहने लगता है कि मैंने फैसला कर लिया है, आज से मैं अपना शिनोबी तरीका ढूंढूंगा जिसकी वजह से मुझे कभी भी पछतावा नहीं हो। और ये बात सुनकर ककाशी हंसने लगता है, जिसके चलते टीम 7 फिर से अपने विलेज के अंदर जाने को तैयार थी। और इनारी और बाकी सभी लोग उन्हें ब्रिज तक छोड़ने आते हैं। और तभी इनारी नारुतो से कहने लगता है कि क्या तुम वापस आओगे। और नारुतो कहने लगता है कि मैं जरूर वापस आऊंगा, साथ ही इनारी तुम रो सकते हो, इसके अंदर कोई भी बुरी बात नहीं है। और इनारी कहने लगता है कि अगर इसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है तो आखिर तुम क्यों नहीं रोते, जिसके चलते नारुतो और इनारी दोनों ही रोने लगते हैं। और तभी पूरी टीम 7 अपने विलेज को लौट चलती है। और तभी भीड़ में से कोई कहने लगता है कि ब्रिज तो बन गया, लेकिन आखिर हम इसका नाम क्या रखेंगे। और तभी ताजुना कहने लगता है कि हम इसका नाम द ग्रेट नारुतो ब्रिज रखेंगे। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।